मैं आपको खाटू श्याम जी की कथा का पहला अध्याय विस्तार से सुनाता हूँ। अध्याय 1 महाबली योद्धा का जन्म। महाभारत काल में भीम और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच स्वयं बलशाली और पराक्रमी योद्धा थे। उन्हीं के घर जन्म लिया था बर्बरिक ने। बर्बरिक बचपन से ही असाधारण, तेज और वीरता से संपन्न थे। उनमें करुणा और दया का भाव भी बहुत था। जैसे जैसे वे बड़े हुए वैसे वैसे उनकी वीरता और युद्ध कौशल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार उन्होंने माता भगवती की घोर तपस्या की। देवी उनकी भक्ति और पराक्रम से प्रसन्न हुई और उन्हें 3 अद्भुत बाण और धनुष प्रदान किए। ये साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं थे, बल्कि दिव्य वरदान थे। पहला बाण किसी भी वस्तु या प्राणी को निशान बना देता था। दूसरा बाण उस निशान को नष्ट कर देता था। तीसरा बाण उन सबको छोड़ देता था जिन्हें बचाना हो। इस प्रकार केवल 3 बाणों से ही बर्बरिक पूरी सृष्टि पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इस कारण उन्हें 3 बाण वाला वीर कहा जाने लगा। यही था पहला अध्याय, बर्बरिक का जन्म और 3 बाणों का वरदान। अब सुनिए खाटू श्याम जी की कथा का अध्याय 2 3 बाणों का वरदान। बर्बरिक जब युवा हुए तो उनका पराक्रम चारों ओर प्रसिद्ध हो चुका था। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने 3 बाणों से धर्म की रक्षा करेंगे। उनके पास मां भगवती से प्राप्त 3 अद्भुत बाण और 1 धनुष था। एक पहला बाण जिस वस्तु या प्राणी पर छोड़ा जाए वह उस पर निशान लगा देता था। 2 दूसरा बाण पहले बाण द्वारा बनाए गए निशान को तुरंत नष्ट कर देता था। 3 तीसरा बाण जिसे बचाना हो उसे सुरक्षित रखता था और बाकी सबको समाप्त कर देता था। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बर्बरिक अकेले ही पूरी पृथ्वी पर विजय पा सकते थे। बर्बरिक विनम्र और न्यायप्रिय योद्धा थे। उन्होंने प्रण लिया था कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे, चाहे वह कोई भी हो। उनका मानना था कि बलवान की नहीं बल्कि दुर्बल की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। यही था दूसरा अध्याय, बर्बरिक का अद्भुत वरदान और उनका प्रण। अब सुनिए खाटू श्याम जी की कथा का अध्याय 3, युद्ध का नियम। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने थीं। उसी समय वीर बर्बरिक भी अपने 3 बाणों और धनुष के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। बर्बरिक ने प्रण लिया था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा। इसका अर्थ यह हुआ, यदि पांडवों की सेना कमजोर होगी तो बर्बरिक पांडवों की ओर से लड़ेगा। यदि कौरवों की सेना कमजोर होगी तो वह कौरवों का साथ देगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। उन्होंने विचार किया, अगर बर्बरिक युद्ध भूमि में उतर गया तो पक्ष लगातार बदलता रहेगा। कभी पांडव कमजोर होंगे, कभी कौरव। इससे युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और धर्म की स्थापना अधूरी रह जाएगी। यही सोचकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से मिलने का निश्चय किया। यही था तीसरा अध्याय, बर्बरिक का युद्ध का नियम और श्री कृष्ण की चिंता। क्या आप चाहेंगे? अब सुनिए खाटू श्याम जी की कथा का अध्याय 4, भगवान की परीक्षा। जब बर्बरिक युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोक लिया। भगवान ने साधारण ब्राह्मण और कहीं कहीं भिखारी का रूप धारण किया ताकि वे उनकी परीक्षा ले सकें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बर्बरिक से पूछा, हे वीर, तुम इस महान युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यही मेरा प्रण है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो एक पक्ष कमजोर होगा और तुम उसके साथ हो जाओगे। फिर दूसरा पक्ष कमजोर होगा तो तुम उधर चले जाओगे। ऐसे में युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तो क्या तुम सच में इस नियम को निभा पाओगे? बर्बरिक ने आत्मविश्वास से कहा,
हाँ प्रभु, मेरा वचन अटल है। मैं हर हाल में दुर्बल की रक्षा करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने मन ही मन निश्चय किया कि अब बर्बरिक से बलिदान मांगना ही होगा, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध का समाप्त होना आवश्यक था। यही था चौथा अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा बर्बरिक की परीक्षा और सच्चाई का पता लगाना। अब सुनिए खाटू श्याम जी की कथा का अध्याय 5, सर्वोच्च बलिदान। श्री कृष्ण ने अपना रूप प्रकट किया और बर्बरिक से कहा, हे वीर, यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो धर्म युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांगता हूँ। बर्बरिक मुस्कराए और बोले, प्रभु, मेरा जीवन आपके ही लिए है। अगर मेरा सिर दान करने से धर्म की रक्षा होगी तो मैं बिना झिझक अपना सिर अर्पित करता हूँ। इतना कहकर बर्बरिक ने अपने ही हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। उस क्षण आकाश से पुष्पवृष्टि हुई और देवताओं ने उनकी महानता का गुणगान किया। श्री कृष्ण भाव विभोर हो उठे और बोले, हे वीर बर्बरिक, आज से तुम्हें लोग श्याम नाम से पुकारेंगे। कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। जो भक्त सच्चे मन से तुम्हें स्मरण करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यही था 5वां अध्याय, बर्बरिक का सर्वोच्च बलिदान और श्री कृष्ण का वरदान। सुनिए खाटू श्याम जी की कथा का अध्याय 7। आज का विश्वास। खाटू धाम में स्थापित श्याम बाबा का मंदिर आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से श्याम जी का नाम लेता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। वे हारे हुए का सहारा कहलाते हैं, क्योंकि वे हर संकट में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त कहते हैं, जिसे कोई सहारा नहीं उसे श्याम सहारा देते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचते हैं और बाबा श्याम के दरबार में अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। जो कोई संकट में फंसा होता है वह उनकी शरण में आता है और बाबा उसे राह दिखाते हैं। कहा जाता है कि जैसे बर्बरिक ने धर्म के लिए अपना शीश अर्पित किया था, वैसे ही श्याम जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तैयार रहते हैं। यही था 7वां अध्याय, खाटू श्याम जी की वर्तमान महिमा और भक्तों की आस्था। अब सुनिए खाटू श्याम जी की कथा से मिली जीवन की सीख। जीवन की सीख, मोरल। एक सच्चा बलिदान महान होता है। बर्बरिक ने अपना शीश देकर धर्म की रक्षा की। हमें सिखाते हैं कि कभी कभी अपने अहंकार या स्वार्थ को त्यागना सबसे बड़ा बलिदान है। 2 हमेशा दुर्बल का सहारा बने। बर्बरिक ने प्रण लिया था कि वे कमजोर का साथ देंगे। यही हमें भी सिखाता है कि हमें हर हाल में असहाय और कमजोर की मदद करनी चाहिए। 3 ईश्वर पर अटूट विश्वास। बर्बरिक ने बिना संकोच सिर दान कर दिया, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण पर विश्वास था। जीवन में भी ईश्वर पर भरोसा रखकर हम हर कठिनाई पार कर सकते हैं। 4 नाम और आस्था अमर होती है।
बर्बरिक का शीश आज भी खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजित है। इसका अर्थ है कि सच्चा त्याग और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। यही है खाटू श्याम जी की कथा का असली संदेश। त्याग, भक्ति और दया से ही जीवन महान बनता है।